सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस लर्निंग 88 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चनों को समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम क्वेश्चन हमारा, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम जो है गैल्वेनीकरण करते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका गैल्वेनीकरण। दूसरा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला है और सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, सफ़ेद होता है। तीसरा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता जो कि एक मेटल है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एसिड है। जब मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें जो है H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर होगा आपका C, H2 गैस। इसका आंसर है हमारे पास C यानी H2 गैस। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन मतलब जलने वाली या बर्निंग की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है जल का उबलना, दूसरा मोम का पिघलना, तीसरा पेट्रोल का जलना और डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि दहन होता है बर्निंग या जलना, या साफ दिया हुआ पेट्रोल का जलना जो कि इसका आंसर होगा। तो चौथा होगा, इसमें सी आंसर होगा पेट्रोल का जलना। प्रश्न संख्या 5, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियां जब विघटित होकर बनती हैं तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान जो है बनती हैं। ये कंपोस्ट जो रिएक्शन होता है, पूरा जो कंपोस्ट बनने के दौरान की जो रिएक्शन होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, बी। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का -2। जैसे कि PbNO3 को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे NO2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो इसका आंसर है हमारे पास डी। सातवां क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सही है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र दिया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट में जो है 0.10H2 जो है या क्रिस्टलन का जल होता है 10H2। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 0.10H2। आठवां है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो अपघटन की अभिक्रिया जैसे हम जानते हैं कि आप एक उत्पाद दो उत्पादों में टूटता है। तो यहाँ पे एक उत्पाद दो उत्पादों में टूट रहा है, वो रिएक्शन जिसे देख लेते हैं हम। पहली रिएक्शन हमारी जुड़ रही है तो संयोजन अभिक्रिया है। दूसरे रिएक्शन में हमारा एक उत्पाद से एक उत्पाद बन रहा दूसरा। तीसरे में 2KClO3 = इसमें एक अभिकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं, मतलब ये अभिक्रिया में क्या होता है, अपघटन हो रहा है। और चौथी अभिक्रिया में H2 + I2 यहाँ भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे भी जो है आपका संयोजन हो रहा है। तो इसका आंसर है आपके पास सी। चलो 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Ap दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या हो रहा है, इसमें फेरस Al के द्वारा क्या होता है, एल्यूमिनियम के द्वारा फेरस को जो है विस्थापित किया जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक जो है अभिकारक द्वारा दूसरी जो Fe2 यौगिक है उसके जो है अभिकारक जो है मेन जो इसका तत्व है उसको जो है क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। तो इसकी में रिएक्शन हो गया आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर आपका डी। 10वां, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जैसे कि लोह चूर्ण क्या हो गया आपके, जो लोह चूर्ण है मेटल पे हम एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, वह आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। 11वां, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे कि आप जानते हैं श्वसन में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है श्वसन में जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास जो है श्वसन जो है अभिक्रिया उपचयन है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। CuO + H2 = Cu + H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे Cu का जो है क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। Cu का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि CuO जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, और H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। तो यहाँ H2 का तो ऑक्सीकरण होता है और CuO का रिडक्शन होता है, मतलब कि CuO का हो रहा है यहाँ पे जो है अपचयन और H2 का हो रहा है उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो इसका आंसर होगा रेडॉक्स रिएक्शन। 13वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक कहलाते हैं वो विद्युत संयोजी आयनिक यौगिक होते हैं हमारे।
तो जो है उन्हें हम विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इसका आंसर है विद्युत संयोजी। चौथा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 14वां प्रश्न हमारा 2Cu + O2 = 2CuO। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 = 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन से Cl जुड़ रहा है, मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है, तो इसका आंसर होगा एक संयोजन अभिक्रिया बी। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है अभिकारकों के बीच में। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 2H2 + O2, यहाँ पे संयोजन हो रहा है, दो जुड़ के एक बन रहा है। बी में भी क्या हो रहा है, 2Mg + O2, यहाँ पे भी दो अभिकारक जुड़ के एक जो उत्पाद बना रहे हैं। तीसरे में AgNO3 + 2NaCl = AgCl + NaNO3, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, Ag के साथ Cl जुड़ रहा है और Na के साथ NO3 जुड़ रहा है। और डी ऑप्शन है यहाँ पे H2 + Cl2, इसमें भी कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, दो जुड़कर एक का निर्माण कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। 17 में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक को के विलयन से उस यौगिक को दूसरे यौगिक द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, या दूसरे अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, CaCO3 = CaO + CO2। ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन पे यहाँ पे जो क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। CaCO3 दो जो है उत्पाद बना रहा है, इसका अपघटन होके, ठीक है, या वियोजन होके। दूसरा है CaO + 2HCl, यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तीसरा है यहाँ पे Fe + CuSO4, FeSO4 + Cu। ऑप्शन सी में आप देखिएगा कि CuSO4 के जो विलयन से Fe द्वारा Cu को विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे सी आंसर होगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। 18वां जो अब हमारा क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? आप सब जानते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी लवण प्राप्त मिलता है वो अविलय होता है और वो नीचे तली में बैठ जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, अविलय लवण प्राप्त होता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं CaCO3 = जो है CaO + CO2, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वियोजन हो रहा है, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक जो अभिकारक है वो दो उत्पाद बना रहा है, तो अपघटन अभिक्रिया हो रही है। दूसरा है 2KClO3 = 2KCl + 3O2, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे भी जो है अपघटन अभिक्रिया हो रही है। तीसरा है H2 + Cl2 = 2HCl, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो दो अभिकारक जुड़ रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और मानव शरीर में भोजन का पचना भी क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है, तो इसका आंसर होगा सी, H2 + Cl2 = 2HCl। ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 20वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? CaCO3 = CaO + CO2। पहला ऑप्शन ये नहीं है क्योंकि ये अपघटन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन है H2 + Cl2 = 2HCl, ये जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये भी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद है CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CO में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे अपघटन भी हो रहा है और क्या नाम कि आपको जो है ऑक्सीकरण भी हो रहा है या उपचयन भी हो रहा है, तो आज का आंसर होगा आपके पास सी। थैंक यू। आपने हमारा जो है ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी ने देखे, अगर आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल साइंस लर्निंग 88 को ज़रूर सब्सक्राइब करें,